तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस चूड़ियाँ टूटी है और कुछ नहीं। चलिए हम चलते हैं। ये चोट अंदरूनी हो सकती है पार्वती, चलो जाकर डॉक्टर को दिखा दे। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, गर्म पानी से सेक लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं। अगर पार्वती को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ पार्वती, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैंने तुमसे कहा ना, डॉक्टर को एक बार दिखाते हैं। बड़े साहब, मेरे हाथ में जरा भी दर्द नहीं है, देखिए। तो फिर आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, रो क्यों रही हो? हाथ में चोट की वजह से आंसू नहीं आ रहे हैं, दिल में जो खुशी है उसकी वजह से है। और मैं अपने इन खुशी के आंसू को रोक भी नहीं पा रही। ये खुशी के आंसू हैं। तुम कहना क्या चाहती हो पार्वती? बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इसीलिए वो शब्द आंसुओं के जरिए निकल रहे हैं। इस दुनिया में अगर कोई सच में खुश नसीब है तो वो मैं ही हूँ। इसकी वजह आप हैं बड़े साहब, और इन खुशी के आंसुओं की वजह भी आप ही हैं। मैं वजह हूँ? हाँ। क्या कह रही हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी पार्वती, जब आपने नंदिनी को कहा तब मैं इसका मतलब समझ गई थी बड़े साहब। इस वजह से मैं अंदर से बहुत ही खुश हूँ। तो मैं यही बात बताने की मैं कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, और ये बात तुम खुद ही समझ गई। अब तुमसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ पार्वती। नंदिनी ने जो कुछ कहा उस वजह से तुम सब कुछ समझ गई पार्वती। हाँ बड़े साहब, आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार होगा जो आपने इतने अपनेपन से नंदिनी को कहा मेरी पार्वती। इसीलिए मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ। आपके दिल में जगह बनाने के लिए न जाने कितने लोग तरस रहे हैं बड़े साहब, लेकिन इस दिल में आपने मेरे लिए जगह बनाई, इसलिए मैं आपके कर्जदार रहूंगी। इस गांव से आई पार्वती को आप सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। ये एहसान मानने वाली बात नहीं है पार्वती, ये मेरे दिल को समझने की बात है। वैसे देखा जाए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। नहीं बड़े साहब, आप मुझे इस लायक समझ रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन मैं अपनी हैसियत अच्छे से जानती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो पार्वती? घर में इतने सारे नौकर होने के बावजूद आपने मेरी पार्वती ऐसा गर्व से कहा, क्योंकि मैं एक अच्छी नौकरानी हूँ, यही बात है ना? क्या बात है बड़े साहब, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? अचानक से गलती हो गई। एक्सेलरेटर पर पैर रखने के बजाय ब्रेक पर पैर रख दिया। आपने मेरी पार्वती इतना गर्व से कहा तो मैं हमेशा अच्छी नौकरानी बनकर रहूंगी, आपके शब्दों का मान रखूंगी, आपका सिर नहीं झुकने दूंगी। अब क्या हुआ बड़े साहब? वो चूड़ियां टूटने की वजह से तुम्हारे हाथ खाली लग रहे हैं, चलो कंगन ले लेते हैं। कोई बात नहीं बड़े साहब, घर पर चूड़ियां रखी हैं, मैं घर जाकर पहन लूंगी। क्यों? मैं खरीद कर दूंगा तो तुम पहनोगी नहीं क्या?
ऐसी बात नहीं है बड़े साहब, घर में चूड़ियां रखी हैं इसीलिए ऐसा कहा। उसे वैसे ही रखे रहने दो। अभी मैं जो खरीदूंगा उसे पहनना तुम। चलो। आइए सर, आइए मैम। कांच वाली लेनी है, प्लास्टिक वाली लेनी है, सारे तरह की चूड़ियां हैं मेरे पास, देख लीजिए आप। पार्वती, ये चूड़ियां तुम पे अच्छी लगेंगी। ये भी तुम्हारे रंग पर बहुत जचेंगी। बड़े साहब, ये सब किसके लिए? सब तुम्हारे लिए है। अरे इतना काफी है बड़े साहब, पूरी दुकान खरीदेंगे ऐसा लग रहा है। भैया, इन सब का कितना हुआ? चूड़ियां, झुमके, बिंदी सबका मिलाकर 465 रुपए हुए मैडम। अब इतना सारा सामान नहीं चाहिए, सिर्फ चूड़ियां काफी हैं। ये सब तुम पर अच्छे लगेंगे इसलिए मैंने ये सब लिया है। अब मैं इसे वापस नहीं कर सकता। इसे पैक कर दीजिएगा। ठीक है सर। लाओ, ये लीजिए। क्या हुआ बड़े साहब? पता नहीं वॉलेट कहाँ गया, लगता है कार में छूट गया है। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। वॉलेट कार में नहीं रखा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है। आइसक्रीम लेने के लिए मैंने पॉकेट से पैसे निकाले थे, समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया। ठीक है, छोड़िए बड़े साहब। भैया ये लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैंने बड़े प्यार से ये तुम्हारे ले लिया है, इसे वापस मत करना। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। मैंने सुबह वॉलेट लिया था या नहीं, ये मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कहाँ रखा है पता नहीं। घर भी नहीं जा सकता हूं और पार्वती भी वहां अकेली है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। सर, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। आप मुझे अपनी कार में छोड़ देंगे क्या प्लीज? सर, मुझे आधे घंटे में टेंडर की नीलामी में जाना है। अगर टेंडर मिस हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस होगा। प्लीज थोड़ी हेल्प कर दीजिए सर। आपको लिफ्ट देकर छोड़ने से अच्छा है कि मैं आपकी कार को ठीक करता हूँ और ये आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। श्योर सर, लेकिन यहाँ कोई आसपास मैकेनिक नहीं है।
कोई बात नहीं सर, मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ हाँ, बहुत बहुत थैंक्स सर। लेकिन अब आप मुझे इसके लिए 500 रुपए दे सकते हैं क्या? जरूर दूंगा सर। थैंक यू। जैक और स्टेपनी है ना गाड़ी में? सब है सर। ओके, आप डिग्गी खोल दीजिए। ओके सर। रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। ये आदि को क्या हो गया है? मैकेनिक की तरह रोड पर बैठकर कार का टायर बदल रहा है। अपना हाथ धो लीजिए सर। बस हो गया। सर, ऐसा लग रहा है आपको कहीं देखा है। सॉरी, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। 1 मिनट सर। सर, आप आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज के आदित्य है ना? जी हाँ सर। सर, आप इतने बड़े आदमी हैं, करोड़पति हैं, लेकिन सिर्फ 500 के लिए आपने मेरी कार की टायर बदली सर। जो काम हमें आता है उसे करने के लिए हमें स्टेटस नहीं देखना चाहिए। हालात और मौके का अपने हिसाब से इस्तेमाल करके ही बिजनेस किया जाता है। मैंने आपकी गाड़ी ठीक कर दी और देखिए, अब मुझे आपको ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है और आप मुझे पैसे देंगे और इसी तरह हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। ये लीजिए। थैंक यू सर। ओके सर।
जल्दी चलो, उस गाड़ी को फॉलो करो। मैंने बहुत देर इंतजार करवा दिया क्या? ऐसी कोई बात नहीं है बड़े साहब, आपके लिए मैं कितना भी इंतजार कर सकती हूँ। ये लीजिए। ठीक है सर। इसके लिए आदि मैकेनिक तक बन गया। ठीक है, हम चलते हैं। सर सर ये छुट्टे रख लीजिए। नहीं, आप ही रख लीजिए सर। ठीक है सर। पार्वती, तुम्हारे हाथ कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये चूड़ियां खरीदी हैं। ठीक है बड़े साहब। ये लो, पहन लो। इन दोनों चूड़ियों को मिक्स करके पहन लो पार्वती। बहुत दर्द हो रहा है तो रहने दो पार्वती। आपने बहुत मन से ला कर दी है बड़े साहब। आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी बड़े साहब। तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है ना? लाओ मैं तुम्हें चूड़ियां पहनाता हूँ। ठीक है बड़े साहब। इस खाना बनाने वाली को आदि चूड़ियां पहनाने वाला है। कैसा लग रहा है? आपने ली है ना बड़े साहब, अच्छी कैसी नहीं होगी? बहुत अच्छी है बड़े साहब। सर, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने इसकी कार का टायर बदला था, कहीं ये पार्वती को पता न चल जाए। सर आप जल्दबाजी में अपना फोन मेरी कार में छोड़ के चले आए, इसी को देने के लिए आया हूँ सर। थैंक यू सर। ओके सर। द ग्रेट आदित्य ने 500 रुपए के लिए मेरी कार का टायर चेंज किया, ये बात अब मुझे समझ में आई है।
ये बिल्कुल आपके काबिल है सर। बड़े साहब, वो क्या बात कर रहे थे? नहीं पार्वती, वो एक्चुअली आप मैकेनिक का काम करके मेरी चूड़ी के लिए पैसे लाए? आपने ऐसा क्यों किया बड़े साहब? देखो पार्वती, मेरी मेहनत के पैसों से मैंने तुम्हें ये चूड़ियां खरीद कर दी हैं। इस बात की आज मुझे बहुत खुशी है। जब भी मैं तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां देखूंगा तो मुझे याद आएगा कि मैंने मैकेनिक का काम करके तुम्हें ये चूड़ियां खरीद कर दी थी। मुझे बहुत खुशी होगी। चलो चलते हैं पार्वती। कौन है? अरे रे, ये नंदिनी इस वक्त फोन कर रही है। राज राजेश्वरी सामने ही है। अब क्या करूं? अरे रे, यहाँ से निकल ले बंजा। हाँ हेलो। नंदिनी, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? आदि और उस खाना बनाने वाली का पीछा किया था ना, कुछ देखा क्या? अब यहाँ राजेश्वरी फोन पे फोन कर रही है, वो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फॉलो ही नहीं किया मैंने, उन दोनों का साथ में वीडियो भी लिया है। क्या बात है, कमाल कर दिया नंदिनी। उस वीडियो को जल्दी मुझे फॉरवर्ड करो, उसके बाद देखना मैं उन दोनों का क्या हाल करती हूँ। मैं आपको वो वीडियो फॉरवर्ड करती हूँ, आपको उसका जो करना है कर दीजिएगा। वो दोनों बचने नहीं चाहिए। नंदिनी, तुम देखना उस खाना बनाने वाली की कैसे समाधि बनाती हूँ। हमारे सामने वो खेल खेल रही है ना, ऐसा तड़पा के मारूंगी कि दोबारा जन्म लेने से भी डरेगी। तुम जल्दी से फॉरवर्ड करो, ठीक है? ठीक है, भेज रही हूँ। इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। अरे जल्दी हो ना। छी। दीदी दीदी दीदी, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, पर एक बार भी आपने मेरी बात ही नहीं मानी। जिसका डर था वही हो गया। बंजा, बड़बड़ाना बंद करो और बात क्या है वो बताओ। मैं पहले से ही टेंशन में हूँ। यहाँ आप टेंशन ले रही हैं कि आदि एक बार भी आपका फोन क्यों नहीं उठा रहा, और वहाँ पर आदि देखिए कैसे मजे कर रहा है। दिखाती हूँ, आप ही देखिए दीदी, फिर आपको पता चलेगा मैं क्यों बोलती रहती हूँ। आप ही देखिए, देखिए ना दीदी।